नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गौ माता ने क्रोधित होकर संसार की समस्त नारी जाति को ऐसा श्राप दिया था जिसका प्रभाव आज भी समस्त स्त्रियों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर वह कौन सा श्राप था जिसे स्वयं तीनों लोकों की स्वामी भी इसे रोकने में असमर्थ रहे थे। गौ माता के इस श्राप के कारण आज भी समस्त स्त्रियां उस दुख को झेल रही हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका में अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान थे, तब उनके पास रुक्मिणी आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं द्वारका नगरी में भ्रमण कर रही थी और एक दासी ने मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं सीधे आपके पास आई हूँ ताकि मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल सके। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछो, मैं अवश्य आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब देवी रुक्मिणी कहती है, हे प्रभु, वह स्त्री पूछ रही थी कि पहले जब स्त्रियां बच्चों को जन्म देती थी तो उनके बच्चे तुरंत ही चलने फिरने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों प्रभु? कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हे देवी, आपने बहुत ही गुणवान और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न सिर्फ उस स्त्री का नहीं बल्कि पूरे संसार की नारी जाति से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर जानना समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। तथा देवी रुक्मिणी श्रद्धा पूर्वक कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरी निष्ठा के साथ सुनूंगी और इसे संसार में प्रचारित करूंगी। हे प्रभु, कृपया आप इस कथा को सुनाना आरंभ कर दो। तो दोस्तों, विशेषकर माताएं और बहनों से हमारा नम्र निवेदन है कि इस कथा को ध्यान से पूरा सुनें और समझें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके जीवन पर गलत प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में विजयपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। विजयपाल स्वभाव से स्वार्थी और लालची और कठोर भी था। विजयपाल के पास एक गाय थी जो भरपूर दूध देती थी। विजयपाल उस गाय के लिए प्रतिदिन खेतों से हरा भरा चारा लाता था और बदले में उसका दूध निकालकर बाजार में बेचता था। उस दूध से होने वाली कमाई से वह अपने घर का खर्चा चलाता था। इस व्यापार से राजपाल का जीवन सुखमय चल रहा था। कुछ दिनों बाद एक ऐसा समय आया जब उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना छोड़ा, विजयपाल ने उसके लिए हरा चारा लाना भी बंद कर दिया। उसने गाय को बहुत कम चारा देना शुरू कर दिया, जिससे गाय दिन भर भूखी रहने लगी। एक दिन भूख के कारण वह गाय जोर जोर से रवाने लगी। गाय को ऐसा रवाता देखकर विजयपाल को बहुत क्रोध आ गया। उसने गाय को लाठी डंडे से बहुत पीटा और अपने घर से बाहर भगा दिया। उसके बाद जब भी वह गाय विजयपाल के घर आती, वह उसे मार पीट कर भगा देता। आखिरकार गाय ने घर आना बंद कर दिया और जंगल की ओर चली गई। वह अकेली ही और बेसहारा हो गई और जंगल में भटकने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, जंगल में भटकते भटकते एक दिन वह गाय एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंची। वह भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे गाय के रूप में जन्म लेना पड़ा। मैंने तो हमेशा
मनुष्यों की सेवा की, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। गाय रोती हुई कहने लगी, हे प्रभु, आप तो समस्त लोगों के स्वामी हैं। आपने देखा है कि यह मनुष्य कितने स्वार्थी होते हैं। जब तक मैं दूध देती ही रही, तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, और जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, तो उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे चारा भी डालना बंद कर दिया। भूख प्यास से तड़पकर मैं रवा रही थी, लेकिन उसने मेरी परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं यहाँ इस जंगल में अकेले भटक रही हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए आगे कहती हैं, हे देवी, समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। वह गाय जंगल में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन कोई भी उसे सहारा देने नहीं आया। उसे यह समझ में आ गया कि अब जंगल ही उसका घर है। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। वह दिन भर जंगल में घास खाती और शाम को मंदिर के पास बैठ जाती। 4-5 महीने गुजर गए। एक दिन उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। जब उस स्त्री ने जैसे ही गाय को देखा, तो उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। उसकी नज़रों में लालच चमक उठा। वह लालच में आकर सोचने लगी कि इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा, तब यह मुझे ढेर सारा दूध देगी और मैं उस दूध को बेचकर अपना घर चलाऊंगी। फिर वह स्त्री अपने पति को बुलाने के लिए घर की ओर चली गई, लेकिन जब तक उसका पति जंगल में पहुंचा, तब तक गाय वहां से जा चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत गया। गाय ने एक दिन अपने बच्चे को जन्म दिया। गाय के प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री फिर से जंगल में घास काटने के लिए आई। उसने देखा कि किसी गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। वह स्त्री पास जाकर ध्यान से देखती है और उस गाय को पहचान लेती है और कहती है, यह तो वही गाय है जिसे मैं कुछ दिन पहले अपने घर ले जाना चाहती थी। यह देखकर वह स्त्री मन ही मन खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, तभी उस गाय ने उस स्त्री से कहा, हे बहन, आज हम पर एक उपकार कर दो। यह मेरा नन्हा सा जो बच्चा है, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपया तुम उसे उठाकर मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, जैसा अब है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही चलने लायक हो पाता था। भगवान श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए आगे कहती हैं, हे देवी, वह स्त्री गाय की बात सुनकर उस पर जोर जोर से हंसने लगी। उस लाचार गाय को उपहास उड़ाने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा तो इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने गाय का बहुत मजाक बनाया था। उस समय वह बेचारी असहाय थी और वह अपने बछड़े को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, जब उस स्त्री ने उस गाय का मजाक उड़ाया, तो उसी समय दुखी होकर उस गाय ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। हे देवी, यह श्राप उस स्त्री के लिए ही नहीं, अपितु आज समस्त स्त्री जाति के लिए भुगतना पड़ रहा है। गाय ने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं आपको श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और मेरा बच्चा जो अभी चलने के योग्य नहीं है, वह अब कुछ ही समय में अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए आगे कहती है, हे देवी, गौ माता के इसी श्राप की वजह से आज स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता। हे देवी,
अब तो आप जान ही गई होंगी कि क्यों स्त्रियों के बच्चे जन्म लेने के बाद चलने में सक्षम नहीं होते और क्यों गौ माता ने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दिया था। फिर देवी रुक्मणी कहती हैं, हे प्रभु, इस कथा को सुनकर अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि सतयुग में जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था तो वह जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। महर्षि वेद व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह सतयुग की बातें हैं, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कलयुग में गौ माता के श्राप के कारण यह सब बदल गया है। तब से स्त्रियों के बच्चे को 9 महीने के बाद चलने लायक होते हैं, लेकिन गाय के बच्चे पर यह प्रभाव नहीं हुआ। वह जन्म के थोड़ी देर बाद ही चलने लायक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी बेजुबान जीव या किसी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह दूसरों के दुख में काम आए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, 84 लाख योनियों में से मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसे असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण सभी पशु पक्षियों के बच्चे जन्म के तुरंत चलने लायक हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। एक स्त्री की गलती के कारण आज तक समस्त मानव जाति की स्त्रियां उस गौ माता श्राप को भुगत रही हैं और यह श्राप सदियों तक चलता रहेगा। दोस्तों, यह कथा हमें सीख देती है कि किसी भी जीव या प्राणी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और यह भी सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर उन जीवों की जिनके पास उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।